तो पार्टनर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थोड़ा-सा अपने और ग्रोमो के बारे में बता देती हूँ। आई एम सादिया, आई टेक केयर ऑफ मार्केटिंग साइड ऑफ ग्रोमो एंड ग्रोमो पे हम ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स आपके लिए ना बेसिकली इंश्योरेंस सेल करना आसान करना चाह रहे हैं। आज हम बात करेंगे केयर हेल्थ प्लान के बारे में। इसको प्लान को हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ मनीष जुड़े हैं। So Manish has been working in the insurance industry for the past 20 years, in fact ज़्यादा ही, and वो केयर इंश्योरेंस के साथ 2012 से जुड़े हुए हैं। तो मतलब आपको केयर प्लान के बारे में कुछ भी पूछना है, he is your go-to person today. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मुनीश। आई थिंक हमने अभी 2 दिन पहले भी एक सेशन करा था मुनीश के साथ, जब हमने हेल्थ प्लान क्या होते हैं उनकी समझ, मतलब कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, टर्मिनोलॉजी जो होती हैं आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में बात की थी। बहुत सारे सवाल लिए थे। व्हाट डू यू से मनीष? या थैंक यू मैम। सो सादिया मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि 2012 से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ और वो उसके इनिशियल ईयर्स थे। और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनर। फिर मैंने इस कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्चेस में पार्टिसिपेट किया और अब मैं प्रोडक्ट डिजाइन में इन्वॉल्व हूँ। मैं बस आपको आज ये बता सकता हूँ कि आज हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस एज अ कंपनी, और दूसरा हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है फ्लैगशिप प्रोडक्ट, उसके बेनिफिट्स क्या। ठीक है मुनीष, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में शायद अवेयरनेस ना हो, तो पहले मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ समय लूंगा और उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए, केयर हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत सी दुनिया बोलती है अपने पार्टनर ऑफ चॉइस। उसका कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि हम सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इन जस्ट 8 years। नंबर ऑफ लाइफ्स इंश्योर्ड 4.4 करोड़ से ज़्यादा लाइफ्स हमारे पास इंश्योर्ड हैं। 27 लाख से ज़्यादा क्लेम हम अब तक सेटल कर चुके हैं। हम इस बात को बहुत प्राउडली बात करते हैं कि 80% से ज़्यादा हमारा बिजनेस ऑनलाइन आता है, यानी कि कस्टमर्स को या हमारे पार्टनर्स को कभी भी ब्रांच विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो सर्विस नेटवर्क है, कैशलेस नेटवर्क है, वो 16,000 से भी ज़्यादा आउटलेट पे अवेलेबल है। अ, हमारे जो पार्टनर्स हैं उसमें 2 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल रिटेल एजेंट्स हैं। 38 बैंक्स के साथ हमारा टाई अप है। 30 से ज़्यादा एनबीएफसी पार्टनर्स हैं। 5,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। 15 से ज़्यादा रीजनल एंड ग्रामीण बैंक्स हैं और 250 से ज़्यादा ब्रोकर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जहाँ पे कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो हमारे साथ अवेलेबल है। हम लोग इस समय डिजिटली 24,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पे पॉलिसी सोर्सिंग कर रहे हैं और लगभग 1,000 से ज़्यादा सिटीज को हम कवर कर रहे हैं। ये स्नैपशॉट है हमारी परफॉर्मेंस का। तो 2012 में जब हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, तो उस साल हमारा टोटल बिजनेस, जो कि हमने जुलाई के महीने में स्टार्ट किया था, तो हमारा टोटल बिजनेस मार्च तक 39 करोड़ का था। जो लास्ट ईयर हमने क्लोज किया है 2,588 करोड़। तो एक आप देखेंगे कांस्टेंट ग्रोथ है, और ये एक ऐसी ग्रोथ है जो इंडस्ट्री में को आउट परफॉर्म करती रही है। ब्रांचेस भी आप देख सकते हैं, हमने ये कंपनी 32 ब्रांचेस से शुरू करी थी, जो अब 155 ब्रांचेस तक एक्सपैंड हो चुकी है। नंबर ऑफ क्लेम्स आप देख सकते हैं, हर साल हमारा अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो नंबर ऑफ क्लेम्स भी बढ़ रहे हैं। और ये कैशलेस नेटवर्क है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने कस्टमर को कैशलेस नेटवर्क का अवेलेबिलिटी का भी सुविधा प्रोवाइड करी है। तो कस्टमर को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कैशलेस क्लेम सेटलमेंट एंड कैशलेस नेटवर्क, वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अ, इसके अलावा हर साल हमें कुछ ना कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। ये अवार्ड्स मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये इंडस्ट्री ने हमें रिकॉग्नाइज किया है कि हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमें ये अवार्ड्स भी मिले हैं। अ, हम अपने कस्टमर्स के लिए केयर करते हैं, उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा जो मार्केट में ना नॉर्मल ट्रेंड होता है कि जी कोई भी कैशलेस रिक्वेस्ट विद इन 4 आवर्स जो है वो यस या नो पे आती है। हमारे इंटरनल प्रोसेसेस को हमने इस तरह से अलाइन किया है, फाइन ट्यून किया कि हमने ये देखा है कि हालांकि हम कस्टमर को 4 आवर्स बोलते हैं, लेकिन हम विद इन 2-2.5 आवर्स के बीच में हम कैशलेस क्लेम का एक सेटलमेंट कर देते हैं। 16,000 से ज़्यादा का नेटवर्क है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हमारे पास कस्टमर के हर फेज़ ऑफ लाइफ़, हर मेडिकल
रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट प्लान्स हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात अगर मैं बात करूं, कस्टमर को क्लेम फाइल करने के लिए ब्रांच विजिट या हमारे पार्टनर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर से बैठ कर के अपने मोबाइल के ज़रिए ही अपना क्लेम लॉन्च कर सकते हैं, उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और इससे उनको तकलीफ नहीं आती है। ही इज़ वेल कनेक्टेड। 60% एम्प्लॉइज़ हमारे, जो उनका एवरेज विंटेज 5 साल से ज़्यादा है, ये इंडस्ट्री में एक बड़ा अच्छा पैरामीटर है। अगर एम्प्लॉइज़ हमारे साथ हैं, तो कस्टमर को एक भरोसा आता है कि अगर ये एम्प्लॉयी इनके साथ है, तो ये मुझे साल दर साल सर्विस देंगे। तो हम इस बात को बहुत प्राउडली बात करते हैं कि हमारे एवरेज एम्प्लॉइज़ जो 60% एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी विंटेज 5 साल से ज़्यादा है। बात करते हैं अब हमारे प्रोडक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट केयर विद एनसीबी सुपर। ये प्रोडक्ट हमने 2012 में लॉन्च किया था और समय के हिसाब से हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करते रहे हैं। इस प्रोडक्ट के फीचर्स को हम एनरिच करते रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी ऑप्शनल बेनिफिट्स लेकर आते रहे हैं टू इंश्योर कि हमारा प्रोडक्ट हर समय कस्टमर के लिए रेलेवेंट रहे। तो कुछ बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि 75 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है इसके अंदर। तो कस्टमर के पास एक बहुत बड़ी चॉइस है, 4 लाख से लेकर के 75 लाख का सम इंश्योर्ड कस्टमर चूज़ कर सकता है। हर कस्टमर जो इसमें इंश्योर्ड है, इस प्रोडक्ट में, उसको साल में 1 एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है। ये प्रिवेंटिव मेजर है, इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है। आप हमारी नेटवर्क लैब के ऊपर जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट उस हेल्थ चेकअप की सुविधा का अवेल कर सकते हो। ऑटोमेटिक रिचार्ज एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। मैं आप इसको जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इसकी ब्यूटी भी नज़र आएगी। हमारे प्रोडक्ट में हम जनरली पिच करते हैं, हमारा एक बेनिफिट है एनसीबी सुपर, जिसको हम कहते हैं नो क्लेम बोनस सुपर ऑप्शन। उसके साथ ही हम पिच करते हैं। उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपका सम इंश्योर्ड समय-समय के साथ बढ़ता रहता है और ये मैक्सिमम 150% ऑफ सम इंश्योर्ड तक बढ़ सकता है। मतलब 5 लाख की पॉलिसी कुछ वर्षों में 12.5 लाख की हो जाएगी, 10 लाख की पॉलिसी 25 लाख की हो जाएगी, 50 लाख की पॉलिसी 1.25 करोड़ की हो जाएगी। तो कस्टमर के लिए बेनिफिट क्या है? पैसे वो 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख के देते हैं, लेकिन क्लेम वो 12.5, 25 या 1.25 करोड़ का कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई हाई सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले रहे हैं, यानी कि हाई सम इंश्योर्ड से मेरा मतलब है 50, 60, 75, तो हम उनको मैटरनिटी कवरेज की सुविधा भी देते हैं और इसी तरह उन्हीं कस्टमर के लिए आउटसाइड इंडिया कवरेज का भी एक प्रावधान रखा गया है, जो हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्लान के बेनिफिट्स की। तो देखिए 4 लाख से 75 लाख रुपए तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। तो मैं एक-एक करके बेनिफिट बताता जाऊँगा, आप उसकी कवरेज अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 एंड 60 डेज़, आईपीडी जिसको हम इन पेशेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं या डे केयर प्रोसीजर जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था, तो ये भी कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। रूम रेंट 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की लिमिट है। अगर मेरे पास 4 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो दैट मीन्स 4,000 रुपए तक का मैं कोई भी कमरा हॉस्पिटल में ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 5 लाख से लेके के 75 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, तो मैं मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम जो उस हॉस्पिटल का है, वो मैं ले सकता हूँ। तो एक हॉस्पिटल में मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम 8,000 का हो सकता है, किसी दूसरे में वो 10 का भी हो सकता है और कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल में वो 25,000 का भी हो सकता है। तो इसमें अमाउंट का लिमिट नहीं है, लेकिन कैटेगरी डिफाइंड है मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम। इसी तरह अगर कोई आदमी 15 लाख से 75 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहा है, तो अगर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर कंपनी से परमिशन लेकर के एक स्टेप ऊपर यानी कि एक लेवल अप आप रूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, बट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कंपनी इज रिक्वायर्ड। इसी तरह आईसीयू की बात करते हैं। 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, अगर 4 लाख का सम इंश्योर्ड है और अगर 5 से लेकर 75 लाख का सम इंश्योर्ड है तो नो लिमिट। डॉक्टर फीस ऐसा हमारी कोई लिमिट नहीं है। डेली अलाउंस यानी कि अगर कोई कस्टमर 24 आवर्स या उससे ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होता है तो 500 रुपीज़ पर डे उनको मिलेगा मैक्सिमम 5 दिन के लिए। ये केवल 4 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ ही सुविधा अवेलेबल है। एम्बुलेंस कवर, अगर कोई कस्टमर ऑफिस अपने सॉरी घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो पर हॉस्पिटलाइजेशन सम इंश्योर्ड के हिसाब से एक अलग-अलग अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है। ये रोड एम्बुलेंस कस्टमर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, कॉमन एग्जांपल आज के लिए कोविड बहुत बड़ा उदाहरण था कि कस्टमर्स को
अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, तो अगर कस्टमर को एडमिशन एडवाइस कर दिया गया है डॉक्टर की तरफ से और उनको अपने आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में अगर रूम नहीं मिल रहा है और वो डॉक्टर के कहने पे घर पे इलाज स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, हमें मिनिमम 3 दिन का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गन डोनर कवर, तो अगर हमारे कस्टमर को कोई व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट करता है, तो डोनर की बॉडी से ऑर्गन निकालने के ऑपरेशन की कॉस्ट हम कवर करते हैं। ये अमाउंट आपके सम इंश्योर्ड का ही हिस्सा है, ओवर एंड अबव नहीं है। एनुअल हेल्थ चेकअप, जैसे मैंने बोला कि हर मेंबर जो कि इस पॉलिसी में इंश्योर्ड है, हर साल उनको एक हेल्थ चेकअप फ्री मिलता है। इस हेल्थ चेकअप के टेस्ट हर सम इंश्योर्ड के लिए डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। इसके लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है। मोबाइल ऐप पे अपनी पॉलिसी रजिस्टर कीजिए, अपना सिटी सेलेक्ट कीजिए, नेटवर्क लैब सेलेक्ट कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए, टाइम सेलेक्ट कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए, वो कंफर्मेशन मैसेज लेकर के आप नेटवर्क लैब पे चले जाएं। जो आपके सम इंश्योर्ड पर प्री डिफाइंड टेस्ट हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टेस्ट कराते हैं, तो वो लैब आपसे डायरेक्ट पेमेंट चार्ज कर लेगा। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट, आजकल बहुत से लोग आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी से भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर वो उसके लिए किसी आयुष हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो जितना अमाउंट सम इंश्योर्ड के अगेंस्ट लिखा गया है, उतने तक का खर्चा कस्टमर हमसे ले सकता है। सेकंड ओपिनियन, ये काम आता है जब किसी कस्टमर को बहुत सीरियस एलिमेंट होती है और एक कस्टमर कई बार अपना ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मल्टीपल डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं। तो वो सेकंड ओपिनियन अगर आप चाहें तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको केयर हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी रिपोर्ट्स देनी होंगी और केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क में जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उस क्रिटिकल इलनेस के लिए, वो आपकी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद आपकी मेल आईडी पे आपको अपनी राय सजेस्ट कर देंगे। उस राय को मानना या ना मानना, ये कस्टमर का अपना डिसीजन है। उसकी वजह से उनके क्लेम में कोई भी बाधा नहीं आएगी। नो क्लेम बोनस, तो हम जैसे लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा था और हम सब जानते हैं कि नो क्लेम बोनस एक रिवॉर्ड है जो कंपनी उन कस्टमर्स को देती है जिन्होंने पिछले 1 साल में क्लेम नहीं किया होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2000 में पॉलिसी खरीदी है और 2000 से 2001 के बीच में आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो 2001 में जब आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी, तो वो नो क्लेम बोनस के साथ होगी। तो हमारी कंपनी में क्योंकि हम नो क्लेम बोनस सुपर ऑप्शन के साथ ये पॉलिसी बेचते हैं, तो हमारा सम इंश्योर्ड 60% फर्स्ट क्लेम फ्री ईयर में बढ़ता है, 60% सेकंड क्लेम फ्री में बढ़ता है, 10% थर्ड क्लेम फ्री ईयर में बढ़ता है, 10% फोर्थ क्लेम फ्री ईयर में बढ़ता है और 10% फिफ्थ क्लेम फ्री ईयर में बढ़ता है। यानी कि टोटल इंक्रीज जो है 150% रहता है, प्रोवाइडेड पिछले साल रिन्यूअल से पहले कोई भी क्लेम फाइल ना किया हो। रिचार्ज और सम इंश्योर्ड एक बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है। जितना सम इंश्योर्ड आप कंपनी से खरीदते हैं, उतना ही सम इंश्योर्ड एडिशनली आपकी पॉलिसी में कंपनी ऐड कर देती है और इसका यूज आता है अगर मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन एक ही साल में होते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं आपके समझने के लिए। मान लीजिए हमारे किसी कस्टमर के पास 5 लाख की पॉलिसी है, उसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे कवर्ड है। कोविड में मान के चलते हैं कि परिवार के सारे मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और सब पे 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो टोटल खर्चा परिवार का आएगा 10 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है उनका, तो 2 आदमियों का खर्चा तो सम इंश्योर्ड से चला जाएगा, बाकी 2 का ऑटोमेटिक रिचार्ज से चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक रिचार्ज हमारे लिए काम करता है जब मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हो, नंबर 1। नंबर 2, सेम पर्सन सेम डिजीज नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। मैटरनिटी कवर केवल उन्हीं कस्टमर को मिलेगा जिनके पास 50, 60 और 75 लाख का सम इंश्योर्ड है। मैटरनिटी कवर लेने के लिए फ्लोटर पॉलिसी का होना जरूरी है और मैटरनिटी कवर के लिए 2 साल का वेट पीरियड है। इसी तरह केयर एनीवेयर, तो स्पेसिफाइड 15 ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए के कस्टमर आउट ऑफ इंडिया जाकर के इलाज करवा सकता है। उसके लिए सम इंश्योर्ड 50, 60 और 75 लाख का होना जरूरी है। ऐसे कुछ
एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स हैं जो कि पॉलिसी में कवर्ड होते हैं अगर कोई कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और फिर उस बीमारी के इलाज के लिए इनमें से कोई भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कस्टमर के इलाज के लिए, तो हम इसको भी कवर करते हैं। इसको हम कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स। अब हम देख लेते हैं कि कौन इस पॉलिसी को खरीद सकता है। तो इंडिविजुअल प्लान के लिए मिनिमम बच्चे की एज 5 वर्ष होनी चाहिए और फैमिली फ्लोटर के लिए बच्चा 91 डेज का भी हो सकता है, लेकिन फैमिली फ्लोटर के लिए किसी एक व्यक्ति का 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष का होना कंपलसरी है। मैक्सिमम कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आपको सुन के बहुत खुशी भी होगी कि हमारे ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जो इस साल 100 वर्ष के हो गए हैं। तो अगर उन्होंने हमसे 2012 में भी पॉलिसी खरीदी थी तो वो 92 ईयर्स के थे, जो आज हमारे साथ रिन्यू करते हुए 100 ईयर्स को क्रॉस कर गए हैं। तो सेंचुरियन कस्टमर भी हैं आज हमारे पास। अ, तो इससे हमें 2 चीजें पता चलती हैं कि नो अपर एज लिमिट, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल। एक या अगले 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको जरा ध्यान से देखें, और अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस भी हों तो मैं वो क्वेश्चंस भी ले सकता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉइंट है को पेमेंट। को पेमेंट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कुछ पैसा क्लेम के टाइम पे कस्टमर पे करेंगे और कुछ पैसा कंपनी पे करेगी। तो हमारे प्रोडक्ट में 20% को पेमेंट जो है वो लाजमी होती है जब कस्टमर की एंट्री एज 61 ईयर्स एंड अबव होती है। कस्टमर के पास चॉइस है कि वो एक्स्ट्रा पैसे देकर के इस को पेमेंट को वेव ऑफ करवा सकता है। इसी तरह पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के इलाज के पैसे हम कवर नहीं करेंगे। हाउएवर अगर कस्टमर का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का मतलब वो सीढ़ियों से स्लिप कर गए, बाथरूम में स्लिप कर गए या रोड एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण उनका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उसके लिए इनिशियल वेट पीरियड अप्लाई नहीं करता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ नेम्ड एलिमेंट्स हैं जो कि डिफाइंड है प्रोडक्ट में। कॉमन एग्जांपल मैं दे देता हूं सर, कैटरैक्ट, स्टोन का रिमूवल किडनी से, कुछ ईएनटी रिलेटेड इश्यूज, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये तभी कवर्ड होंगे जब पॉलिसी के पूरे 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2 साल का वेट पीरियड है इन लिस्टेड बीमारियों के लिए। ये लिस्ट आपके साथ शेयर की जा सकती है। मैंने सिर्फ आपको उसमें से कुछ 2 या 3 उदाहरण दिए हैं। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कस्टमर को अगर पॉलिसी खरीदने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो कस्टमर को उसके बारे में कंपनी को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी बीमारी आप हमें डिक्लेयर करेंगे उसको समझने के बाद अगर कंपनी आपको पॉलिसी देती है तो वो 48 मंथ्स के बाद कवर होती है। और अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो आप इसको वेट पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं 48 मंथ से 24 मंथ्स तक आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो भी आपने डिक्लेयर करी, वो बीमारी या उसके साथ होने वाली कोई भी बीमारी के इलाज वेटिंग पीरियड के बाद कवर होंगे। अब कई बार हमसे लोग बोलते हैं कि क्या मैं अपने भाई के लिए पॉलिसी खरीद सकता हूँ, क्या अपनी सिस्टर के लिए खरीद सकता हूँ, क्या मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए खरीद सकता हूँ, क्या अपने ग्रैंड सन के लिए खरीद सकता हूँ या अपने ग्रैंड फादर के लिए खरीद सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट सिर्फ देती है आपको अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए या अपने फादर मदर के लिए दिया है। बट कंपनी अलाउ करती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आपके भाई, आपके बहन, आपके बहनोई, आपके साला जी, आपके जीजा जी या आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडसन को आप कवर करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम दे सकते हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सारी कवरेज आपको इंडिविजुअल बेसिस पे मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक परिवार फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहता हूँ तो ये केवल मिलेगी सेल्फ, स्पाउस, सन एंड डॉटर और फादर मदर, इसी कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी। नो क्लेम बोनस, तो मैं एक एग्जांपल आपके लिए रख देता हूं। तो मान लीजिए हमारे कस्टमर के पास 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और उन्होंने नो क्लेम बोनस सुपर का ऑप्शन ले रखा है, तो कैसे बिहेव करेगी? 10 लाख की पॉलिसी है, फर्स्ट ईयर जब वो क्लेम नहीं लेंगे और पॉलिसी जब रिन्यू होगी तो उसमें 60% ऑफ सम इंश्योर्ड ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी 16 लाख रुपए पे रिन्यू होगी। इसी तरह मान के चलते हैं ईयर 2 में भी उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया तो ईयर 3 के अंदर हमारी ये पॉलिसी 22 लाख पे रिन्यू होगी, यानी कि 60% 10 लाख का फिर से ऐड कर दिया जाएगा, तो ये पॉलिसी अब 22 लाख पे रिन्यू होगी। इसी तरह अगर तीसरे साल भी वो कोई क्लेम नहीं करते हैं तो यही पॉलिसी 23 लाख पे रिन्यू होगी, बिकॉज इस समय सिर्फ 10% ऑफ सम इंश्योर्ड ही
ऐड किया जाएगा। इसी तरह 4th ईयर में अगर वो कोई क्लेम नहीं करते हैं तो फिर से 5th ईयर में 1 लाख बढ़ेगा, और अगर 5th ईयर वो कोई क्लेम नहीं करते हैं तो 6th ईयर में ये पॉलिसी 25 लाख पे रिन्यू हो जाएगी। यानी कि 10 लाख की पॉलिसी ग्रो करके 25 लाख की बन जाएगी, जो कि 150% इंक्रीज ऑफ सम इंश्योर्ड है। अब बात करते हैं रिचार्ज ऑफ सम इंश्योर्ड। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मान के चलते हैं हमारे एक कस्टमर हैं, तो 10 लाख का उन्होंने सम इंश्योर्ड लिया है। पहला क्लेम उनका हार्ट का आता है, 10 लाख का क्लेम आता है, हम 10 लाख पे कर देंगे। कंपनी 10 लाख पे करने के बाद ऑटोमेटिकली पॉलिसी में 10 लाख रुपए ऐड कर देगी। उसी साल अगर उनका कैंसर या एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम आता है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो कंपनी 10 लाख पे कर देगी। लेकिन अगर उसी कस्टमर का हार्ट का क्लेम आता है तो वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं साहब। 10 लाख की पॉलिसी है, पहला क्लेम हार्ट का आया जिसका वैल्यू था 4 लाख, कंपनी 4 लाख पे कर देगी, बैलेंस अभी 6 लाख बचा हुआ है। कंपनी पॉलिसी में 10 लाख रुपए ऐड कर देगी। अब उनके पास टोटल 16 लाख रुपए का एक सम इंश्योर्ड अवेलेबल है क्लेम करने के लिए। लेकिन क्लेम 2 मान के चलते हैं कैंसर के लिए आया जिसका खर्चा 15 लाख रुपए आया, तो कंपनी केवल 10 लाख ही देगी। हमें हमेशा याद रखना है कि किसी एक क्लेम में सम इंश्योर्ड से ज्यादा अमाउंट कंपनी पे नहीं करेगी। तो बैलेंस 6 लाख रुपए अभी बचा है जो तीसरे क्लेम में यूज किया जा सकता है। सिमिलरली सिनेरियो नंबर 3, कस्टमर का क्लेम आया 11 लाख रुपए का, हम 10 लाख पे करेंगे, 1 लाख रुपए कस्टमर अपनी जेब से पे करेंगे, रिचार्ज 10 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। क्लेम 2 जो है, और अगर उसका हार्ट का सॉरी कैंसर का या एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का आया तो 5 लाख आया तो 5 लाख पे कर देंगे, 10 लाख आया तो 10 लाख पे कर देंगे। ध्यान क्या रखना है कि कोई भी अमाउंट तो अनयूटिलाइज रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। जी, ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं। पहला ऑप्शनल बेनिफिट है केयर शील्ड। हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचा जाता है उसके अंदर कुछ नॉन पेएबल आइटम होते हैं, तो हमारे केयर प्रोडक्ट में 68 नॉन पेएबल आइटम्स हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारे पॉलिसी में जो एनेक्सर लगे होते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। ये 68 नॉन पेएबल आइटम पेएबल हो जाएंगे अगर आपने केयर शील्ड अपनी पॉलिसी में ऐड किया हुआ है। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है केयर शील्ड का, अगर आपका क्लेम का वैल्यू 25% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड से कम है तो जो नो क्लेम बोनस का आपका लॉस होना था वो लॉस भी नहीं होगा, आपका नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा। अब बात करते हैं बेनिफिट 3 की। हर साल गवर्नमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक इन्फ्लेशन नंबर देती है। अगर आपकी पॉलिसी में सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर अपडेट होता है तो अगले साल ऑटोमेटिकली उसी परसेंटेज के अनुपात के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया जाएगा। अभी मैं आपको 68 नॉन पेएबल आइटम्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ। आप ये लिस्ट हमारी पॉलिसी में भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये चीजें हैं जो हम कवर करते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट। कोई कस्टमर अगर अपनी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके वो एयर एम्बुलेंस कवर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कोई कस्टमर अगर चाहें तो अपनी पॉलिसी में डेली अलाउंस प्लस एक ऑप्शनल बेनिफिट है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो डेली अलाउंस प्लस के बेनिफिट क्या है, 1,000 से लेकर के 10,000 का अमाउंट पर 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन को मिलेगा। तो कस्टमर को चॉइस करनी है कि वो कितना अमाउंट हमसे लेना चाहेंगे, उसके बेसिस पे उनका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। अगर कस्टमर हमारा आईसीयू में एडमिट होता है तो जो भी अमाउंट उन्होंने चूज किया उसका डबल अमाउंट उनको पे मिलता है, और मैक्सिमम 30 डेज का ही पेमेंट एक पॉलिसी ईयर में मिलता है। और ये बेनिफिट केवल 5 लाख से 40 लाख के सम इंश्योर्ड पे ही अवेलेबल है, 50, 60, 75 पे ये नहीं मिलता है। इसी तरह रिडक्शन इन पीडी वेट पीरियड की ऑप्शन अवेलेबल है, तो कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे दे करके अपने वेटिंग पीरियड को 4 साल से रिड्यूस करके 2 साल कर सकते हैं। ऑफ को पेमेंट, जैसे मैंने बोला, अगर आपकी एज 61 ईयर्स एंड अबव है तो आप को पेमेंट को वेव ऑफ करा सकते हैं, दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। इसी तरह कुछ लोग हमसे कई बार डिस्काउंट की उम्मीद रखते हैं, तो हमने उनके लिए डिस्काउंट का प्रावधान भी रखा है। तो डिस्काउंट किस तरह से मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो एक कस्टमर अगर स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शनल बेनिफिट लेते हैं तो उनको 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन इस 15% डिस्काउंट लेने पे उनको 2 कंडीशंस को एग्री करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि वो जब भी इलाज कराएंगे वो केवल और केवल स्मार्ट सेलेक्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही जाकर के इलाज कराएंगे। तो ये हॉस्पिटल्स
हमारे नॉर्मल एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से डिफरेंट है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप नॉन स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल में चले गए तो 20% को पेमेंट आपको देना पड़ेगा उस क्लेम के लिए। इसी तरह हमारी पॉलिसी में आप अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज की फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। ये भी सेम पर्सन सेम डिजीज को कवर नहीं करता है। अब इसका फायदा क्या है कि एक कस्टमर हैं, पहले महीने उनको हार्ट का क्लेम आया, दूसरे महीने कैंसर का आया, तीसरे महीने एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का आया, और चौथे महीने उनको लिवर का आया, पांचवें महीने उनको ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ, फिर किडनी का प्रॉब्लम हुआ, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो 12 महीने हर महीने हॉस्पिटल में जाते हैं और बार बार वो डिफरेंट बीमारी के लिए जाते हैं, तो अप टू सम इंश्योर्ड का क्लेम वो कर सकते हैं, बिकॉज उनकी पॉलिसी में अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज की सुविधा अवेलेबल है। अ, हमारे प्रोडक्ट में एक ऑप्शनल बेनिफिट ओपीडी केयर भी है। ये कवर करता है डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स एंड फार्मेसी। इसके अलावा अब इसमें हम कोविड वैक्सीनेशन का खर्चा भी कवर करते हैं। सो ओपीडी केयर में आपके पास चॉइस है, आप 5,000 से 50,000 रुपए का सम इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप कोविड वैक्सीनेशन हमसे क्लेम करते हैं तो अप टू ₹1000 पर पर्सन पर डोज का खर्चा आप कंपनी से रीइंबर्स करवा सकते हैं। एवरीडे केयर एक हमारा और ऑप्शनल बेनिफिट है जो कि ओपीडी को कवर करता है, लेकिन ये कैशलेस बेसिस पे करता है। यानी कि अगर आप मेरे नेटवर्क लैब पे जाएंगे, जो कि इस ऑप्शनल बेनिफिट के लिए बनाई गई है, तो हम आपका डॉक्टर कंसल्टेशन एंड डायग्नोस्टिक्स जो है वो उसका खर्चा आपको रीइंबर्स कर देंगे ऑन कैशलेस बेसिस। लेकिन इसमें हर क्लेम के ऊपर 20% को पेमेंट एप्लीकेबल रहता है। That's all about our product. Sadia, over to our participants for question and answers. Right. Thank you, Manish, for sharing all that with us. Partners, आपके जो भी सवाल हैं आप उनको प्लीज चैट में डालें and we'll start picking it up. ये प्रमोद जी का सवाल था, ये थोड़ा टाइम पहले आया था मुनीश. ही इज आस्किंग साइकोलॉजी डिजीजेस कवर हैं क्या? आई मीन ही मींस मेंटल डिसऑर्डर्स और मे बी पीपल हु नीड काउंसलिंग. सर मेंटल डिसऑर्डर्स तभी कवर्ड है अगर वो आईपीडी में लिए जाते हैं। एंड जैसे कि आजकल क्योंकि स्ट्रेस इतना हो गया है, पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग, सो व्हाट अबाउट इन दोस केसेस? वो नहीं कवर होते। रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, 24 आवर्स एंड अबव हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो ही आप पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं। राइट. नीलेश जी पूछ रहे हैं कि डेली अलाउंस कितने दिन तक मिलेगा? सर देखिए, जो प्रोडक्ट में 4 लाख में अवेलेबल है वो 5 दिन के लिए मिलता है। जो ऑप्शनल बेनिफिट मैंने आपको बताया वो 30 दिन के लिए, मैक्सिमम 30 डेज इन पॉलिसी है। सौरभ जी पूछ रहे हैं व्हाट हाउ कैन यू पोर्ट द पॉलिसी? यस यू कैन, पोर्टेबिलिटी इज अलाउड। विनीत जी पूछ रहे हैं कि इज एपिलेप्सी कवर्ड? अगर एपिलेप्सी नो, परमानेंट एक्सक्लूजन है सर। अच्छा. सचिन जी का सवाल है, इज आस्किंग हाउ टू अप्लाई फॉर सेम पर्सन एंड सेम इलनेस. इज देयर एनी एक्स्ट्रा पे फॉर द सेम? No, same person, same illness is not covered for automatic recharge in this product. ठीक है. मनीष जी पूछ रहे हैं यहाँ पे, कैन वी डिक्लेयर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस एंड हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक टू कवर देम? मनीष जी, आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंपल्सरीली डिक्लेयर करना है और इसके लिए 4 साल का वेट पीरियड लगता है। आप इसको रिड्यूस करके 2 साल कर सकते हैं बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जब भी आपकी पॉलिसी में हमें पता चलेगा कि आपने हमें नॉन डिस्क्लोजर किया है तो आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाएगी, क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपने अब तक का जो भी प्रीमियम दिया है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। स्पर्श जी पूछ रहे हैं कि should females opt for maturity cover since maternity cover amount is small but premium increase when compared with non-maturity policy, maternity policy is more? स्पर्शी, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछ रहे हैं तो जितनी भी कंपनियां मैटरनिटी कवर दिखाती हैं वो सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हैं। अगर कोई मुझसे आज बोले कि आप पॉलिसी लीजिए और ये चीज आपको, जो कि संभाविक चीज है, ऑब्वियस चीज है कि कोई भी न्यूली वेड जो है वो फैमिली वे में जाएंगे, मैं उनको ये बोलूं कि आप 2 साल 3 साल वेट कीजिए,
चलिए आप वेट भी कर सकते हैं, बिकॉज़ आपका डिसीजन ऐसा है कि हम 2 साल बाद करेंगे या 3 साल बाद फैमिली बढ़ाएँगे। लेकिन उसके बाद वेट करने के बाद भी अगर आपको 15,000 10,000 रुपया ही मिलना है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। हमने अपनी कंपनी में इसी चीज़ को आंसर करने के लिए 9 मंथ्स वेटिंग पीरियड के साथ एक प्लान निकाला है मैटरनिटी का, जो मार्केट से बड़ा डिफरेंट है। बट आइडिया यही है कि इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अ फादर और फादर इन लॉ टू द न्यूलीवेड, ताकि वो लोग निश्चिंत होकर के फैमिली वे के बारे में सोच सकें। पर्सनली आप मुझसे पूछिए, किसी भी प्रोडक्ट में मैटरनिटी ऐड करना इज़ नॉट अ गुड वायबल सॉल्यूशन। आई थिंक दैट इज अ वेरी डीप इनसाइट मुनीश। स्पर्श जी, आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। एंड अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। शिव जी का सवाल है कि व्हेन शुड यू इन्फॉर्म अबाउट पोर्टेबिलिटी? गवर्नमेंट रेगुलेशन कहती है कि रिन्यूअल से 45 डेज़ पहले, और मैक्सिमम कंपनीज़ आपको रिन्यूअल डेट से 15 दिन पहले तक का ऑप्शन देती हैं कि आप पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट कंपनी में लॉगिन कर दीजिए। लेकिन अगर आप उसे लेट करेंगे तो कस्टमर का नुकसान हो सकता है कि नई कंपनी उनको पॉलिसी देने से मना कर दे, तो कंपनी यहाँ से उनको पॉलिसी नहीं मिलेगी और दूसरी वो रिन्यू नहीं करवा पाएँगे, बिकॉज़ वहाँ पे उनका ग्रेस पीरियड चालू हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप कोशिश कीजिए पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट 45 डेज से 15 डेज के अंदर करवा लीजिए। राइट। अजीत जी पूछ रहे हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट है कि इन केस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज? ये अंडरराइटर के ऊपर और आप जो रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो जब आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिक्लेयर करते हैं तो हमारा अंडरराइटर कस्टमर से फ़ोन पे बात करेगा, और बात करने के बाद अगर उनको लगेगा तो वो मेडिकल करवा सकते हैं। राइट। वंदना जी, गुड इवनिंग। मुनीश, वंदना जी का सवाल है, व्हाट आर द डिजीजेस दैट कम अंडर एग्जिस्टिंग डिजीज कवर एंड कैंसर और न्यूरोलॉजी डिजीज कवर इन एग्जिस्टिंग डिजीज? तो अगर किसी कस्टमर को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कैंसर है तो उनको इंडिया में आज की डेट में पॉलिसी नहीं मिलती है कोई भी। दूसरी चीज़ मैम, प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ हर वो बीमारी जो कस्टमर डिक्लेयर करता है कि मुझे है, वही प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ कहलाती है, तो इसलिए इसका कोई लिस्ट नहीं होता है। हर कस्टमर के लिए बीमारी अलग हो सकती है, हेंस जो कस्टमर हमें लिखित में इन्फॉर्म करेगा, उसी बीमारी को हम प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ में लेते हैं। गेला जी का सवाल है कि इज डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन एंड होम क्वारंटाइन द सेम? नहीं सर, वो डिफरेंट है। उत्तम जी पूछते हैं, आई हैव सम पॉलिसी ऑफ रिलायंस इन्फिनिटी, तो इसको कैसे पोर्ट करा सकते हैं? इज दैट व्हाट यू वांट टू नो? उत्तम जी प्लीज एक बार क्वेश्चन में चैट में और थोड़ा सा डिटेल डाल दीजिए। बट आई थिंक मुनीश, लेट्स आंसर दिस कि अगर उनका रिलायंस में पॉलिसी है तो उसको कैसे इम्पोर्ट पोर्ट कराएंगे केयर पे? देखिए, रिलायंस इन्फिनिटी अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप हमारी कंपनी में आकर के पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरिए, पुरानी पॉलिसी का रिन्यूअल लेटर लगाइए, अपने एग्जिस्टिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स हमें सबमिट कीजिए, और अंडरराइटर बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन आपको पॉलिसी इश्यू कर सकता है। नीलेश जी पूछ रहे हैं कि रिन्यू के लिए ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है? सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रेस पीरियड में नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में है और कस्टमर का क्लेम आ गया, तो वो क्लेम पेएबल नहीं होता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी कस्टमर से बात करें, आप उन्हें क्लियरली समझाइए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ टू बी रिन्यूड बिफोर योर ड्यू डेट। और दूसरी बात, अगर ग्रेस पीरियड के दौरान कोई नई बीमारी डायग्नोस हो गई, तो वो भी कंपनी कवर नहीं करती है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी भी सेलर को ग्रेस पीरियड को एनकरेज नहीं करना है हेल्थ इंश्योरेंस के संदर्भ में। स्पर्श जी का सवाल है कि वन ऑफ हिज प्रोस्पेक्ट्स हैज हेपेटाइटिस बी एंड ही इज लुकिंग फॉर अ हेल्थ पॉलिसी, कैन ही डिक्लेयर एंड टेक दिस पॉलिसी? अंडरराइटर डिसीजन रहेगा सर। किसी भी बीमारी को बिना उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखे यस या नो कहना बड़ा मुश्किल है। आप अप्लाई करा दीजिए, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स दे दीजिए, बेसिस द मेडिकल रिकॉर्ड्स अंडरराइटर उसको यस या नो कर सकता है। अजीत जी पूछ रहे हैं कि अगर मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तो ये इसकी पेमेंट कौन करता है? अजीत जी, अगर आपके मेडिक अम, अजीत जी, अगर
आपके मेडिकल्स होते हैं और पॉलिसी इशू हो जाती है तो कोई पैसा पे नहीं करना होता, लेकिन अगर पॉलिसी आपकी रिजेक्ट हो जाती है या आप पॉलिसी लेने से इनकार कर देते हैं, तो अब ऐसी सूरत में आपके प्रीमियम में से उस टेस्ट के पैसे काट लिए जाते हैं और बाकी का पैसा आपको रिफंड किया कर दिया। गेला जी का सवाल है, इज बीएमआई टेकन एज पीडी? BMI is not taken as a PD, लेकिन BMI is a major factor in deciding whether the policy will be issued or not. तो बड़ा ज़रूरी है कि BMI के पैरामीटर्स आप बिल्कुल सही बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनका क्लेम बहुत जल्दी आ जाए और BMI अगर ठीक से रिपोर्टेड ना हो तो क्लेम आने में दिक्कत हो सकती राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेमंत जी का सवाल है कि हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कवर होगी प्लान में? है। बिल्कुल होगी ये, पर ये आपको फर्स्ट डायग्नोस आफ्टर बाइंग द पॉलिसी होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जॉली जी पूछ रहे थे कि आफ्टर 1 month ऑफ बाइंग द पॉलिसी वन इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, विल इट बी कवर्ड? Unfortunate customer, but yes, it will be covered. If it is the first diagnosed after buying the policy, yes, it will be. ओके। उत्तम जी का सवाल है, किसी की अगर एज 20 साल है तो कोई भी पीडी नहीं है, फिर भी क्या फर्स्ट ईयर में कुछ डिजीज को पीडी माना जाता है? क्या जो फर्स्ट ईयर 1 से 2 साल में कवर नहीं होती? सर देखिए, आप हमें मिसकम्युनिकेशन नहीं रखना है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो डिजीज होता है जो कि आप पॉलिसी लेते वक्त हमें डिक्लेयर करते हैं। ये हर कस्टमर को बताना जरूरी होता है। तो 20 साल के व्यक्ति को भी डायबिटीज हो सकती है और 80 साल के व्यक्ति को भी हो सकती है। तो आपको क्या बीमारी है ये आपको बतानी है। दैट इज कॉल्ड अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बताने का पूरी जिम्मेदारी जो है वो कस्टमर की है। इसी तरह हम्म। पहले 2 साल में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नेम्ड एलिमेंट्स है, जो कि अगर आपको पॉलिसी खरीदने के बाद डायग्नोस होते हैं, तो वो 2 साल तक कवर नहीं होते। उनका प्री एक्जिस्टिंग डिजीज से कोई लेना-देना नहीं। अच्छा, तो दीज आर लाइक टू इररिस्पेक्टिव थिंग्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कैटरैक्ट 2 साल की वेट पीरियड में है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी खरीदने से पहले कैटरैक्ट से शिकार है, तो वो 4 साल बाद कवर होगा। तो पीईडी वो है जो आपने डिक्लेयर करी और नेम्ड एलिमेंट वो हैं जो अगर आपको फर्स्ट डायग्नोस पॉलिसी खरीदने के बाद होता है, तो उसका इलाज 2 साल कवर नहीं होता। राइट। गणेश जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज रूम रेंट मॉडिफिकेशन ऑप्शन? रूम रेंट मॉडिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर हमारे केयर प्रोडक्ट में। नवदीप जी का सवाल है कि इज देयर एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम आई वुड हैव टू पे टू कीप द इंश्योरेंस डन फॉर सीनियर सिटीजन? सर देखिए, अगर आप लोडिंग की बात कर रहे हैं तो लोडिंग तो अंडरराइटर डिसाइड करता है केस टू केस बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन आपकी मेडिकल हिस्ट्री। बट बीइंग ए सीनियर सिटीजन आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगता है। जो आपका नॉर्मल पॉलिसी का प्रीमियम वही आपसे चार्ज होता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम हम सिर्फ तभी लगाते हैं अगर वो लोडिंग जो है वो ड्यू टू मेडिकल कंडीशन होती है। बहुत सारे सवाल लिए हैं एंड दैट आल्सो लुक्स दैट वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द यूज केसेस अराउंड दिस प्लान। मुनीश, ऐसा कुछ आपको लगता है कि दैट वी शुड मेंशन बिफोर वी वाइंड अप, तो वो एड्रेस कर लेते हैं एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे। एक ही चीज़ है मैम, हेल्थ इंश्योरेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो एक कॉशन है मेरे को सब अपने पार्टनर्स के साथ, कि आप जब भी किसी कस्टमर के साथ बैठे, आप उनको ये रिक्वेस्ट कीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कीजिए कि जो कुछ भी वो अपने बारे में मेडिकल कंडीशंस को लेकर के जानते हैं या जो कुछ भी वो अपने बारे में जानते हैं वो प्लीज डिक्लेयर कर दें। डिक्लेयर करने से नुकसान सिर्फ ये है कि हो सकता है उनको पॉलिसी नहीं मिलेगी, लेकिन फायदा सिर्फ ये है कि अगर मिल जाएगी तो भविष्य में क्लेम डिक्लाइन नहीं होगा। तो कभी भी किसी कस्टमर को हमें ये इनकरेज करना है, भले ही वो मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, भले ही वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भले ही उसका इलाज खत्म हो चुका है, आपको अगर अपने बारे में ये अवेयरनेस है कि मेरे को ये बीमारी है या थी, तो प्लीज आप उसको अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन कीजिए। ये हमारे लिए और हमारे कस्टमर के क्लेम की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है Munish, I think that has been a very splendid session that we had today, obviously loaded with lots of questions, and I have always feel like sitting down with you and talking about different products is very enlightening. काफी अलग अलग चीजें मालूम चलती हैं सबको हर सेशन में. Meanwhile, I can see on chat also काफी सारे partners ने yes कर दिया है, तो this obviously indicates a very obvious requirement of education around such a plan. मुनीश, कभी हम फिर से बैठेंगे इसी तरह का एक और सेशन करेंगे हार्ट केयर पे. व्हाट डू यू से? जी मैम, कर सकते हैं।
आई थिंक पार्टनर्स आप सबका शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ इस हफ्ते 2 सेशंस करने के लिए, वो भी इतने अमेजिंग। But before we wind up, I'll just let the stage open to you if you want to share something, and then we'll close the session. So thank you participants. So it was welcome कि आपने इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। मैं इतनी देर से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो शायद हमें आज तक नहीं पूछे गए। सो मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। कोशिश कीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस किसी को भी बेचें तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में इस तरह से बेचिए कि उनको क्लेम मिले, क्योंकि एंड में वो प्रॉमिस जो आपने कस्टमर को दिया है वो फुलफिल तभी होगा जब आप कस्टमर से पूरी जानकारी अच्छे से लेकर आएंगे। और हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे कस्टमर को एंड में क्लेम जरूर मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप कंपनी का सपोर्ट कीजिए विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंड आई कैन अश्योर यू कंपनी विल रिस्पॉन्ड बैक विद गुड क्लेम सेटलमेंट रेशियोज। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you, Manish. Thank you, partners. See you then. Bye bye.